देश को दहला देने वाली दरिंदगी। अब होगा इंसाफ। दरिंदगी एक्ट 16/12 फैसले का दिन। दरिंदगी के लिए जिम्मेदार इन लोगों को क्या सजा होगी? निर्भया, आज उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आज भी उसके माता पिता इंसाफ लेकर अदालत से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रोली मिश्रा जुड़ी हुई है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। हमारे साथ ऋषि मल्होत्रा, एक जाने माने वकील, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कर, साइकियाट्रिस्ट, जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ रवि शर्मा, हमारे एडिटर इन क्राइम, जुड़े हुए हैं जो कि साकेत कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से ही पल पल की हलचल वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, 12:30 बजे का वक्त नियुक्त किया गया है, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे में जो धाराएं लगी हुई हैं, आप हमारे दर्शक जो कि अदालती प्रक्रिया के बारे में इतने वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए बताइए कि क्या प्रोसेस होता है जिस तरह की संगीन धाराएं लगाई गई हैं। जी देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है कि अगर कोर्ट को किसी भी धारा में कन्विक्शन करनी हो, सबसे पहले वो प्रोनाउंस करते हैं कि क्या सजा कि क्या कन्विक्शन अपेल्ड है नहीं है। सपोज 302 है तो कोर्ट ये बोलेगी 302 के अंदर उनको कन्विक्ट किया जाता है। अगर रेप केस है तो कोर्ट ये बोलेगी रेप केस में उनको कन्विक्ट किया जाता है। उसके बाद दोबारा एक आर्गूमेंट होती है जिसपे हम कहते हैं सेंटेंस के ऊपर आर्गूमेंट होना। उसमें जो अक्यूज के वकील होते हैं वो नॉर्मली आर्गू करते हैं कि सेंटेंस जब दे रहे हैं तो सेंटेंस कम से कम काफ़ी कम दिया जाए या काफ़ी लीनियंट व्यू लिया जाए। उस पर हमेशा प्रोसिक्यूशन की बहस ये रहती है कि ये केस जो है ये रेस और रेप केस में फॉल करता है। उसके बाद कोर्ट दोबारा एक निर्णय लेती है कि सेंटेंस क्या इस केस में क्या उचित सेंटेंस होगा। कई केस में डेथ सेंटेंस भी होता है, कई केस में लाइफ भी होती है, कई केस में 10 साल भी सजा हो सकती है। जी बिल्कुल। तो मैक्सिमम सजा की जो मांग है वो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जाहिर तौर पर शायद करने जा रहे हैं, लेकिन फैसला भी आना बाकी है। रवि के पास सीधे चलते हैं। सुबह से ही हमारे पास पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं रवि जानना चाहेंगे, 12:30 बज चुके हैं, ऐसे में कितनी और देर में आपको लगता है कि स्थिति जो है साफ हो पाएगी? जो पहला फैसला, क्योंकि बहुत सारी धाराएं लगी हैं, क्या आपको लग रहा है कितनी देर में स्थिति साफ होना शुरू हो जाएगी? हाँ चल, अभी जो खबर हमारे पास अंदर से आई है उसके मुताबिक चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया जा चुका है। जज साहब फिलहाल अपने चैम्बर में हैं, अभी सीट पर नहीं बैठे हैं, किसी भी पल वो सीट पर बैठ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज कोई बहस नहीं होगी, आज कोई जिरह नहीं होगी, ना बचाव पक्ष कुछ बोलेगा, ना आज अभियोजन पक्ष कुछ बोलेगा। सबसे पहले जज साहब अपनी सीट पर बैठेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। वो फैसला क्या होता है, इसी पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और ये फैसला देने के बाद फिर एक बहस हो सकती है आज, जिसकी आशंका यहाँ पर या कहें कि संभावना है कि आज ही वो बहस हो जाए जिसमें फैसला सजा कितनी होगी इसके ऊपर एक बहस जो पहले बचाव पक्ष के वकील करेंगे और फिर सरकारी वकील अपनी दलीलें रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सजा इस मामले में दी जाए। दिल्ली पुलिस से जो हमारी बात हुई अधिकारी का, उनका कहना है कि वो इस मामले में सख्त से सख्त सजा की मांग करेंगे ही। और अब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि 84 गवाह इस मामले के जो हैं, एक भी ना हॉस्टाइल हुआ है, ना टूटा है। अपनी गवाही में उन्होंने साफ तौर पर इन्हीं आरोपियों का नाम लिया है, आरोपियों के खिलाफ ठुक कर गवाही दी है। तो कहा जा सकता है कि जो फैसला है, हालांकि वो जज साहब को ही सुनाना है, लेकिन जो पूरे मामला जिस तरह से चला है अदालत के अंदर और जिस तरह से जिरह बहस हुई है अब तक की, उसे देखते हुए लगता है कि आज अदालत एक नज़ीर पेश करने जा रही है ताकि इस तरह के मामले फिर से ना हो, या फिर कम से कम इस तरह के मामलों को करने से पहले आरोपी 100 बार सोचें। रवि, इससे पहले जब हमारी बात हुई थी आपसे तो निर्भया के माता पिता से हमारी सुबह भी इस दौरान बात हुई। क्या अब वो अदालत में पहुंच चुके हैं और क्या उनका कुछ रिएक्शन मिल पाया है? उन्होंने अदालत में घुसने से पहले कुछ कहा है? जी, वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो अदालत पहुंच चुके हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से। वो लगातार उनका यही कहना है, जो ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कि वो सबसे पहले फैसला जानना चाहते हैं। ये फैसला उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, एक तरह की श्रद्धांजलि है उनकी बेटी के लिए, और उनके जो दर्द है उस पर शायद एक तरह का मरहम लगेगा आज, और इसी के इंतजार में हो वो, शायद इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं किसी से। निर्भया की माँ को हमने लगातार देखा, आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर वो कुछ जैसे भगवान को याद कर रही हों। वैसे भी वो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए कम से कम मौत की सजा हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था भाव में बहकर कि जिंदा जला देना चाहिए ऐसे गुनहगारों को। बहरहाल, क्योंकि कानून का राज है देश में, कानून अपना काम कर रहा था, अब फैसला
आने का समय आ गया है। अब जज साहब को अपना फैसला सुनाना और किसी भी पल आंचल में बताना चाहूंगा कि जज साहब जैसे ही आकर अपनी सीट पर बैठते हैं, अब सिर्फ फैसला सुनाने की प्रक्रिया बाकी रह गई है। फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद या तो अगली तारीख देंगे जिसमें तय होगा कि कितनी सजा इनको मिलेगी, फांसी दी जाए, उम्र कैद दी जाए या फिर ये एक्विटल होगा। लेकिन ये जो भी कुछ होगा अब से चंद पलों के भीतर होगा। आंचल, बिल्कुल, अब से चंद पलों के भीतर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। और अभी जिस तरह से आपने कहा, सिर्फ निर्भया की मां नहीं, आज पूरा देश और पूरे देश की महिलाएं आज निर्भया के लिए दुआ मांग रही हैं, ये मांग कर रही हैं कि फैसला जरूर हो और इंसाफ दिलाए निर्भया को। डॉक्टर कक्कड़, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने देखा था, देश का गुस्सा फूटा था, ये अपने आप में एक केस था जो शायद सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसका खुलासा धीरे धीरे होना शुरू हुआ और हमने देखा कि जनता सड़कों पर उतरी। आज उस जनता के लिए हम देख रहे हैं, देश भर की तस्वीरें आ रही हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं। आज उस जनता के, आपको लगता है घावों के ऊपर एक मरहम की तरह ये फैसला होगा और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ जस्टिस, जो बहुत से लोग इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, एक सेंस ऑफ जस्टिस कहीं ना कहीं आज प्रिवेल कर सकती है? देखिए, सेंस ऑफ जस्टिस तो प्रिवेल करना चाहिए और करेगा, बट अगर आप इसको ना, मैं थोड़ा कहूँगा साइकोलॉजिकली आप इसको थोड़ा सेगमेंट वाइज देखें। जो मिडिल क्लास है, जो सोशल नेटवर्क वगैरह यूज़ करता है, उन लोग के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि ये लोग थे जो बाहर निकले थे। फिर अगर आप देखेंगे जो दूसरा आपका स्ट्रेटा आता है, जो विलेज स्ट्रेटा आता है या जो टियर 2 टाउन्स आते हैं या 3 टाउन्स आते हैं, वहाँ पे एक तरह का उनको अंदर एक डर ज़रूर पैदा होगा। बट उन लोग के लिए एक बहुत इम्पैक्टफुल ये चीज़ नहीं है क्योंकि उनके लिए इट इज़ वन ऑफ द काइंड जो हर दूसरे तीसरे दिन उनके वहाँ पे होती है। तो उन लोग के लिए इतना बड़ा नहीं है जितना सोशल मिडिल क्लास लोगों के लिए ये इम्पैक्ट रहेगा। वहाँ पे पीपल विल स्टार्ट फीलिंग एम्पावर्ड कि आज की डेट में जिस तरह वो प्रोटेस्ट किया है कि ठीक है, अगर कल भी वो सड़कों में निकलेंगे तो गवर्नमेंट उनको सुनेगी, लॉ उनको सुनेगा और लॉ ने अपने आप में चेंजेस भी करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कक्कड़, बहुत अहम चीज आपने यहाँ पे कही कि आज का फैसला इंसाफ अगर दिलाता है निर्भया के माता पिता को तो पीपल विल फील एम्पावर्ड, उनमें जागरूकता आएगी, वो कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। रोली, आपसे ये जानना चाहूंगी, निर्भया कोई भी हो सकती है, इस देश की आधी आबादी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस नहीं करती है। हमारे पास इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि चारों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चारों आरोपी को दोषी करार दे दिया गया है निर्भया हत्याकांड मामले में, गैंगरेप मामले में। आरोपी नंबर 1 मुकेश, जिसकी उम्र 26 साल है। आरोपी नंबर 2 विनय शर्मा, जो कि जिम इंस्ट्रक्टर था, जिसकी उम्र 20 साल है। आरोपी नंबर 3 पवन कुमार, उसकी उम्र 19 साल है। और आरोपी नंबर 5 अक्षय ठाकुर। इन चारों को दोषी करार दे दिया गया है। आपको बता दें इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला, आपको बता दें कि चारों 16 दिसंबर के गुनहगारों को आरोपी करार दे दिया गया है। हालांकि इस मामले में जो पहला आरोपी था वो राम सिंह था, लेकिन चूंकि राम सिंह ने इसी साल फरवरी में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, तो जाहिर तौर पर अब जो फैसला आना था वो 4 आरोपियों पर आना था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं कि 4 आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, पवन और अक्षय ठाकुर को दोषी करार दे दिया गया है। आपको बता दें इनके खिलाफ हत्या धारा 302 आईपीसी के तहत, गैंगरेप धारा 376 2G गैंगरेप की धाराएं लगाई गई थी, डकैती के दौरान हत्या, सबूतों को मिटाने की कोशिश, ये तमाम धाराएं लगाई गई थी। रवि के पास सीधे चलते हैं। रवि, बताइए। आंचल, जो आरोपियों का अब तक स्टैंड था इस पूरे मामले में, जो बचाव पक्ष की दलीलें थी वो ये थी कि एक आरोपी मौके पर मौजूद था ही नहीं, वो शहर में ही नहीं था। दो आरोपी जो थे वो पास में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और तीसरा आरोपी बस चला रहा था। मतलब उसका इस पूरे गैंगरेप से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इनको खारिज कर दिया है अदालत ने पूरे तौर पर। अदालत ने दोषी करार दिया है। माना अब इसके बाद साफ है पूरे तौर पर कि ये चारों शख्स बलात्कारी हैं, इन्होंने ही इस घिनौने कांड को अंजाम दिया था और अब कम से कम सजा जो इनको मिलने वाली है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो उम्र कैद है, कम से कम उम्र कैद होगी और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत इनको दी जा सकती है। कुल मिलाकर अब इसमें जो संशय की स्थिति थी वो पूरी तरह साफ हो गई है। इनका दोष सिद्ध हो गया है अदालत में। अदालत में बचाव पक्ष की दलीलें निराधार साबित हुई, उनका कोई महत्व नहीं रहा। और जो प्रोसिक्यूशन था, जो अभियोजन पक्ष था, उन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया है अदालत के अंदर कि यही वो दिल्ली के गुनहगार थे जिन्होंने 16 दिसंबर को ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था जिसने न सिर्फ देश को बल्कि विदेशों में भी हेडलाइंस बनाई थी।
जाहिर तौर पर एक मिसाल के तौर पर यह फैसला सामने आया है और साफ हो गया है पूरे तौर पर अदालत में कि यही वो लोग थे जिन्होंने इस घिनौने कांड को अंजाम दिया था। अब बस इंतजार है इस बात का कि इन्हें सजा क्या दी जाती है, क्या इन्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर आंचल सजाए मौत देकर मिसाल कायम की जाएगी। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि सेंटेंसिंग के ऊपर कल फैसला हो सकता है। मैं ऋषि को लाना चाहूंगी, जो कि रवि ने कहा जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं 302, 376 गैंगरेप की धारा, 396 डकैती के दौरान हत्या, ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। सेंटेंसिंग पर शायद कल फैसला आएगा ऋषि, जो अभी की प्राथमिक जानकारी आ रही है। ऐसे में जिस तरह से रवि ने कहा कि अब जो सजा हो सकती है उम्र कैद और फांसी के बीच की ही सजा हो सकती है और कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए 302 में अगर सजा है तो 302 में मिनिमम लाइफ इंप्रिजमेंट होती है और मैक्सिमम डेथ सेंटेंस होता है। इस केस में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इसमें जो अगर डेथ सेंटेंस देनी है अक्यूज को कोर्ट ने, तो कोर्ट ये बैलेंस करती है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस क्या है और एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या है। इस केस में ये भी आया हुआ है कि जिस हीनेस और जिस ग्रेविटी से ये ऑफेंस किया गया है और उसके बाद अक्यूज को कोई पछतावा ना हो, उन्होंने बस में धकेला, उनको इनफैक्ट कुचलने की कोशिश भी की गई थी। बिल्कुल, राम सिंह के बारे में कहा जाता है कि उसने घर जाके चिकन पकाया था और खाया। उन्होंने कोई पछतावा ना हो, तो ऐसे केसेस में जब कोर्ट को लगता है कि अक्यूज को कोई पछतावा नहीं है अपने किसी इस घिनौने क्राइम के लिए, तो कोर्ट इसको रेस और रेप कैटेगरी में कहीं लेके आती है और ऐसे केसेस में उनको डेथ सेंटेंस अवार्ड होता है। जी रोली, बहुत बड़ा फैसला। मैं बहुत बड़े फैसले का इंतजार कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि डेथ सेंटेंस हो, पूरे समाज में एक जागृति आए, पूरी दुनिया देखे इस फैसले को, पूरी जो महिला समाज कहीं कुंठित पड़ा हुआ है इस बात को लेकर के। और मैं आपको आंचल यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या वो लोग जो कि फेसबुक पर है या ऑर्कुट पर है, ट्विटर पर है, नहीं, आज उनकी जीत नहीं, आज उस व्यक्ति की भी जीत, उस औरत की भी जीत हुई है जो गाँव की किसी पगडंडी से जाती है और 4 गुंडे उसको रोक लेते हैं और उसके साथ ऐसा करते हैं। ये जीत है उस औरत की जीत है। आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ रंजना कुमारी जी भी जुड़ रही हैं। रंजना जी के पास जाना चाहूंगी। रंजना जी, बहुत बड़ा फैसला, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो निर्भया के माता पिता थे, खाली हाथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आए थे, उनका कहना था बेटी को जन्म देना इस देश में जैसे अपराध हो, आज उनके जख्मों पर मरहम होगा। आज देश की जनता भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ जस्टिस यहाँ पर प्रिवेल करेगा उन पे। बिल्कुल आंचल, ये परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है कि उन्होंने एक बेटी खोई। आज उस बेटी के जो हत्या हुई, जो उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके जवाब में आज उनको अपराधी साबित किया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यही अपराधी थे, इन लोगों ने अपराध किया था। जो भी अखबारों से और खबरें हम लोगों को मिल रही थी, उससे निश्चित तौर पर और खास तौर से जुवेनाइल को जब अपराधी साबित किया गया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि यही अपराधी है, इन लोगों ने अपराध किया है। अब सवाल यह है कि क्वांटम ऑफ जजमेंट क्या होता है। कड़ी से कड़ी सजा का मतलब कानून के तहत जो बिल्कुल अंतिम सजा है वो सजा इन्हें मिलनी चाहिए। और चूंकि वर्मा कमीशन के बन जाने के बाद जो कानून में परिवर्तन आया है उसमें निश्चित तौर पर आजन्म सजा, ताज जिंदगी, आखिरी दिन तक, और चूंकि इसमें हत्या का मामला भी जुड़ता है तो हो सकता है कि इन सब लोगों को फांसी की भी सजा दी जाए। अब ये कोर्ट की विजडम पर होगा कि वो क्या सजा देते हैं, लेकिन सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए ताकि ना परिवार को बल्कि आज पूरा समाज न्याय मांग रहा था। जब हम सड़कों पर उतरे थे तब हम लोग को मालूम था कि कभी न कभी इन अपराधियों को इसी तरह से अपराधी साबित किया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। इससे महिलाओं की आस्था कानून में बढ़ेगी, कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा और साथ साथ में समाज के अंदर जो ये दरिंदगी फैली है, इन दरिंदों को ये मैसेज जाएगा कि आप इस तरह से जो यौन हिंसा करके बच नहीं सकते हैं। ये स्पष्ट हो गया है इस पूरे फैसले से और यही हम लोग को उम्मीद है कि अब जो क्वांटम ऑफ जजमेंट है वो भी इसी तरह से एक ऐतिहासिक फैसला होना चाहिए। अच्छा रंजना जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, इसको लेकर सेंटेंसिंग को लेकर आर्ग्यूमेंट होगी। हालांकि सरकारी पक्ष ये बिल्कुल साफ हो चुका है इस दरिंदगी के लिए और खास तौर से इन चारों को दोषी करार दिए जाने के बाद मैक्सिमम पेनल्टी यानी कि फांसी की मांग करेगा। आपको लगता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए आपकी अपनी राय में, और साथ ही साथ क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा देश भर में कि कानून का मजाक अब नहीं उड़ेगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देखिए, वर्मा कमीशन ने ये स्पष्ट कर दिया था और बाद में जो कानून में परिवर्तन आया था उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आजीवन कारावास का मतलब सिर्फ 12 साल या 14 साल की सजा नहीं है, आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक
कारावास के अंदर बंद रखा जाएगा। और साथ साथ में जो दूसरा प्रावधान है जिसमें कि अगर विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है और या फिर उसकी हत्या हो जाती है तो फिर उसमें फांसी की सजा भी हो सकती है। लॉ ऑफ द लैंड है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश का कानून है उसके तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी रंजना जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी। हम सीधे चलते हैं हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा के पास। रवि, जानना चाहेंगे सेंटेंसिंग को लेकर आर्ग्यूमेंट आज ही होगी या कल होगी और कल ही फैसला आएगा, इस बाबत कुछ स्थिति साफ हो पाई? देखिए, मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि कल ही इस पर बहस होगी और उसके बाद यह फैसला सुना जाएगा कि कितनी सजा दी जाए आरोपियों को। 1 घंटे तक ये पूरा कांड हुआ था, 1 घंटे का ये गुनाह था और इसमें 13 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसमें 302 थी, 396 थी, जिसमें डकैती में मर्डर कह सकते हैं इसको, 376 थी, 377 थी, 34 यानी कॉमन इंटेंशन थी, इसके अलावा 307 थी, लूट की 394 थी, 395 थी, कुल 13 धाराएं थी और सभी में दोषी करार दिया गया इनको। कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो अभियोजन पक्ष का केस था साबित हुआ है। आपको रोकना चाहूंगी, आशीष सिन्हा उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया गया। आशीष, बताइए हमें कि चारों आरोपी के खिलाफ जब ये फैसला सुनाया गया उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और जज ने क्या कुछ कहा अपने फैसले में? देखिए, जैसे ही ये कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उनको गिल्टी माना, तुरंत वो कोर्ट रूम में ही रोने लगे। हमारे साथ उनके वकील एपी सिंह जी हैं, अक्षय के वकील हैं और विनय के वकील हैं। एपी सिंह जी से बात करेंगे। सर, आज कोर्ट में जब उनको सजा सुनाई गई तब क्या हुआ? उनकी जो स्थिति स्थिति थी वो बिल्कुल सबके सामने थी, बिल्कुल फसक कर रो पड़े, क्योंकि जो काम उन्होंने किया ही नहीं उसके लिए अदालत ने उन्हें सजा दी है। कंप्लेंट खुद अपने बयानों में कह चुकी है 2 लोगों ने हमारे साथ रेप किया है और उसके बाद ये माना जाए कि सब उसी दोषी उसके दोषी है? नहीं, राड इंसर्ट से अगर डेथ हुई है तो सबने तो राड नहीं डाली, राम सिंह जुवेनाइल ने डाली है। राम सिंह और जुवेनाइल उसके लिए दोषी है और केस नहीं थे। जिस काम को किया ही नहीं उसके लिए उन्हें दोषी माना जाए। बचाव पक्ष अपनी दलीलें यहाँ पर दे रहा है। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जज साहब ने क्या कुछ कहा और इस बाबत क्या स्थिति साफ हो पाई है कि सेंटेंसिंग पर आर्ग्यूमेंट भी, जिस तरह रवि भी बता रहे हैं, सेंटेंसिंग पर आर्ग्यूमेंट भी कल ही होगी और कल ही फैसला आ जाएगा? जज साहब ने सभी धाराओं में उनको दोषी मान लिया गया है। सभी धाराओं में सभी एक्यूज को दोषी मान लिया गया है बराबर का। ऑल एक्यूज आर सेमली इन्वॉल्व एंड कन्विक्टेड इन ऑल सेक्शन। जी एपी सिंह साहब, मैं चाहूंगी आप अपना फोन, ये एपी सिंह है, ये वकील हैं जो इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं उनके। एपी सिंह साहब, अगर आप अपना फोन आशीष को दे पाए, हम आशीष से भी रिएक्शन लेना चाहेंगे इस बाबत। आशीष, इसको लेकर क्लैरिटी दीजिए, सफाई दीजिए कि आखिरकार सेंटेंसिंग को लेकर आर्ग्यूमेंट भी कल ही होगी और कल ही फैसला आ जाएगा? सभी सेक्शन में सभी एक्यूज को उसमें माना है दोषी। जी हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, तो हमने पहला जो रिएक्शन आ रहा था, आशीष ने बताया कि जो 4 आरोपी थे वो अदालत में खड़े हुए रोना शुरू हो गए। इससे पहले की जानकारी थी, हालांकि ये इन कैमरा ट्रायल था, मीडिया वहां पर मौजूद रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हाव भाव इनके बताते थे, इनकी चाल बताती थी कि इनको कोई शर्म नहीं था, कोई पछतावा नहीं था अपने किए पे। आज आखिरकार कानून का डंडा चला है तो इनको भी कहीं ना कहीं समझ में आई है कि अब कानून से नहीं भागा जा सकता। जाहिर तौर पर दर्द क्या होता है, शायद उनको पहली बार एहसास हुआ है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई जब होती है तो उसका अर्थ क्या होता है, वो कैसा एहसास उसका होता है। हालांकि जज साहब के वकील, माफ कीजिएगा, बचाव पक्ष के जो वकील अभी अपनी दलील रख रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि खाली 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बाकी 4 को इसमें सजा गलत तौर पर दी गई है। तो देखिए, यही वो दलील थी जिसके आधार पर वो अपने केस को आगे बढ़ा रहे थे। शायद कहीं ना कहीं आरोपियों को इस बात की उम्मीद रही होगी कि शायद वो बरी भी हो सकते हैं, इस मामले में उनको बचाया जा सकता है। लेकिन जब फैसला पूरे तौर पर उनके खिलाफ आया, जब अदालत में उन पर लगाए गए तमाम धाराओं के तहत अपराध साबित हो गया, तो उसके बाद वो रो पड़े। हालांकि ऐसा अक्सर मामलों में देखने को मिलता है कि जब इस तरह की सजा होती है, कोई बड़ी सजा सुनाई जाती है, तो आरोपी इस तरह से रिएक्ट करते हैं, टूट जाते हैं। कुछ लोग जो है एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर सारे के सारे आरोप जितने भी लगाए गए थे, सभी का साबित हो जाना कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि केस बहुत मजबूती के साथ बनाया गया था, बहुत लगन के साथ लड़ा गया। और सबसे बड़ी बात कि 84 गवाह जो इस मामले के बनाए गए थे, उनमें से एक भी गवाह की गवाही कमजोर नहीं पड़ी इन तमाम आरोपों के खिलाफ। बिल्कुल रवि। ऋषि, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फर्स्ट रिएक्शन, और यहाँ पर जानबूझकर जिस तरह बचाव पक्ष अभी भी अपना राग अलाप रहा है, जान के उन दोनों लोगों के ऊपर जुल्म डालने की कोशिश कर रहा है, राम सिंह जो इस दुनिया में नहीं है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जिस नाबालिग को सजा सुनाई जिसको 3 साल से ऊपर की सजा नहीं हो सकती है। बिल्कुल ऋषि, एक बात, एक लॉ की बात क्लियर करना चाहता हूँ जी, कि गैंग रेप के केसेस के अंदर सेक्शन 376 2G के अंदर कन्विक्शन होती है। उसमें लॉ में ये बात बड़ी क्लियरली लिखी है कि अगर सपोज 4 अक्यूज हैं और वो गैंग रेप के अंदर आरोपी हैं
और उनके खिलाफ आरोप सिद्ध होता है, तो इवन अगर 2 लोगों ने एक्चुअल रेप किया और 2 लोग सिर्फ एक कॉमन इंटेंशन या कॉन्स्पिरेसी का हिस्से हों, इवन देन भी गैंग रेप के अंदर वो कन्विक्ट होंगे। तो ये कहना बचाव पक्ष वकील का कि इसमें सिर्फ 2 लोगों ने रेप किया और 2 लोगों ने रेप नहीं किया, लेकिन अगर वो कॉन्स्पिरेसी के उसमें पार्टनरशिप थी और उनकी कॉमन इंटेंशन थी, इवन देन वो 376(2)G यानी गैंग रेप के अंदर कन्विक्ट होंगे। जी जी, हमारे साथ आशीष और रवि दोनों जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास जाना चाहूंगी। आशीष आपके साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा पूछिए कि अदालत में जब जज योगेश खन्ना ने ये फैसला सुनाया उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? लगता है हमारा संपर्क टूट गया, हम उनके पास आएंगे। मैं सीधा रंजना जी के पास जाना चाहूंगी। रंजना जी, आपसे ये सवाल जरूर बनता है हमारा कि जिस तरह से आज अब पता चल रहा है, जो जिस तरह रवि भी बता रहे थे, बॉडी लैंग्वेज इन आरोपियों की ऐसी होती थी और जो कि अक्सर होता है ऐसे सेक्सुअल ऑफेंडर्स के केस में, उनको लगता है ये उनकी जागीर है, वो बार बार ये अपराध कर सकते हैं, तो इसी किस्म की बॉडी लैंग्वेज नोटिस में आ रही थी। आज पैरों के तले उनके जमीन खिसक गई जब उन्हें दोषी करार दिया गया। बिल्कुल आंचल, शायद सभी अपराधियों के पैरों के तले आज जमीन खिसक गई होगी और कोर्ट में खड़े होकर रोने से कुछ होने वाला नहीं है, ये भी उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो सजा मिलेगी वो शायद सारी जिंदगी, और जितने ऐसे अपराधी हैं उनके मन में भी जाकर के कहीं न कहीं जगह बनाएगी ऐसी सजा कि अपराध करने से, काश कि वो पहले रो लिए होते जब उन्होंने अपराध किया था। कोर्ट में खड़े होकर रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि को कॉन्स्पिरेटर हैं वो लोग और साथ साथ में कॉमन इंटेंट था, क्योंकि वो वहां पर थे। तो ये कहना कि वो अपराधी नहीं थे और उनको सजा कोर्ट की विजडम को चैलेंज करना, 9 महीने तक इन्होंने केस को टाला, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट था। पूरे समाज के साथ अन्याय हो रहा था जब ये फैसला नहीं हो रहा था। आज जब ये फैसला हुआ है तो निश्चित तौर पर हम सब लोग भी बड़े इमोशनल हैं, परिवार की तरह ही, कि कम से कम आज महिलाएं देश की ये सोचेंगी कि न्याय मिल सकता है, और दूसरी तरफ अपराधियों को ये मैसेज जाएगा कि इस तरह के अपराध करने के बाद कोर्ट में खड़े होकर रोने से कुछ नहीं होने वाला है। आज तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको न्याय ने जेल में बंद किया है, आपको सारी जिंदगी वहां रहना है, और संभवतः अगर न्याय की पूरी व्यवस्था चली तो शायद फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। तो ये बात रेपिस्ट के मन में, चाहे वो देश के किसी कोने में ऐसा अपराध कर रहे हैं, तो उनके मन में ये बात आज घर बैठ जानी चाहिए कि इस तरह का अपराध करके आप बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर कक्कड़, 2 पहलू। एक, महिलाएं इस देश की आज कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये भाव आया होगा कि निर्भया को इंसाफ मिला है। इस तरह के जब वाकये होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनको छिपाने की जरूरत नहीं है, आप पीड़ित हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। जो अक्सर औरतें होती हैं, ये एक फेज होता है उनका, सेल्फ ब्लेम, अपने आप को दोषी करार दिए जाना। बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं जो प्रिस्क्राइब करना शुरू हो जाते हैं ऐसी घिनौनी हरकतों के बाद कि उनको किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है, निर्भया को न्याय मिला है और सभी को न्याय मिला है। और दूसरा सवाल आपसे ये कि जो दोषी करार दिए गए हैं, ये जो रोना धोना है, क्या ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या अभी भी बहुत वक्त लगेगा? इतने सेक्सुअल ऑफेंसेस वो कमिट कर चुके हैं, हैबिचुअल हैं, कि ये सोचने में कि पछतावा हो? देखिए, पहली बात, आपका पहला जो प्रश्न है, लेडीज के लिए इस कंट्री की एक एम्पैथेटिक विक्ट्री है। वो एम्पथाइज कर रही थी इस निर्भया से जो उसके साथ हुआ, और आज वो और दे हैव आल्सो फेल्ट एम्पावर्ड, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहाँ तक आपने घड़ियाली आंसू की बात कही, यहाँ पे मैं कहूँगा डिफेंस एडवोकेट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत क्लियरली मुझे इसमें दिख रहा है कि इन्होंने एक तरह का इमोशनल काउंटेनेंस दिया है इन सो कॉल्ड क्रिमिनल्स को कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम बचा लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और इनको प्राइमरीली उस बात का झटका है। मैं फिर कह रहा हूँ, इनको कोई रिग्रेट नहीं है, इनको झटका जो आपने कहा रो रहे हैं, ये इनको ये है कि ये लोग इतना जो इनको जो डिफेंस एडवोकेट ने इतना काउंटेनेंस दिया, उसके बावजूद ये कैसे इनके साथ हो गया। सो दिस इज व्हाई दे आर क्राइंग। रिग्रेट आज भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली मनोचिकित्सक है यहाँ पर डॉक्टर कक्कड़। उनका कहना है कि जो अदालत में रोए हैं तमाम जो 4 लोग हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है, ये आखिरकार सिर्फ इसलिए रोए हैं क्योंकि इनको सजा हुई है। हमारे साथ रोली भी जुड़ी हुई है, हम रोली के पास जाएंगे, लेकिन चलते चलते रंजना जी से भी एक सवाल। और रंजना जी,
ये अपने आप में एक मील का पत्थर केस था जिसने इस देश के कानून को बदला है। 1860 से आईपीसी था, कभी बदलाव नहीं हुआ, इक्के दुक्के अमेंडमेंट्स छोड़ दिए जाएं। इस देश में कानून बदला इस वाक्य के बाद, इस घटना के बाद। लेकिन यह भी त्रासदी है अपने आप में कि इस केस के ऊपर पुराना ही आईपीसी लागू हुआ। ऐसे में आपको लगता है कि अब औरतों को कहीं ना कहीं और ज्यादा सशक्त महसूस करना चाहिए क्योंकि अब कानून और कड़ा हो गया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। कानून आईपीसी पुराना इसलिए लागू हुआ क्योंकि केस ये कानून बनने के पहले था और ये जूरिस्प्रूडेंस का नियम है कि जो कानून बनता है और जिस तारीख में वो गैजेटेड होता है, जिस तारीख में उसमें अप्रूवल होती है राष्ट्रपति जी की, उसके बाद वो कानून लागू किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये केस उसके पहले हुआ था, वर्मा कमीशन की रिपोर्ट बाद में आई और नया कानून बाद में बना है। लेकिन अगर कोर्ट चाहेगा और कोर्ट की विजडम में ये बात आएगी तो कोई रोक नहीं सकता है पूरी जिंदगी की सजा देने से। तो इसलिए ये बिल्कुल मानना चाहिए कि कोर्ट की विजडम इस समय क्या कहती है, ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा ये हमें बाद में पता चलेगा जबकि कल उस पूरे फैसले को पढ़ा जाएगा। लेकिन चूंकि वो कन्विक्ट हैं, उन्होंने ये अपराध किया है और ये पछतावा उन्हें पहले हुआ होता, ये आंसू पहले बहे होते तो शायद वो, और बिल्कुल ठीक कहा गया कि जो भी डिफेंस लॉयर थे उन्होंने इनके मन में ये बात बिठा रखी होगी कि हम तुम्हें निरपराध साबित कर देंगे। तो ये इस तरह के खिलवाड़ भी कानून के साथ नहीं किए जाने चाहिए। वकीलों को भी मैसेज है कि आप इस तरह के खिलवाड़ करके औरतों की जिंदगी से देश की तमाम जो 90,000 मामले लंबित हैं, ये वकीलों का भी उसमें उनकी भी हरकत है कि उन्होंने उन मामलों को आगे बढ़ने के पहले तारीख पे तारीख लेते जाते हैं। तो इसलिए वकीलों को भी आज ये मैसेज जाना चाहिए कि देखिए, अगर न्याय 9 महीने के अंदर होता है तो प्लीज आप देश की महिलाओं के साथ इंसाफ होने दीजिए। आप इस तरह की हरकत कोर्ट के अंदर बिल्कुल मत करिए जिसकी वजह से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। रंजना जी, एक और सवाल, जब भी इस तरह के मामले आते हैं और खास तौर से क्योंकि ये उम्र कैद और फांसी के बीच का मामला होगा, आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी बहुत संक्षेप में कि इसको लेकर डिबेट छिड़ जाती है, फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सुषमा स्वराज कहती है ऐसे मामलों में फांसी होनी चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी, फांसी होना जरूरी है आपके पर्सनल ओपिनियन में ऐसे केसेस में? आंचल, देखिए, कानून जो कहता है उसके जरिए ही सजा मिलनी चाहिए। हम क्या महसूस करते हैं, आप अगर मुझे व्यक्तिगत मेरी राय पूछे तो मैं कहूंगी कि आप उनको मेरे सामने खड़ा कीजिए। माफ कीजिएगा रंजना जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, हमारे पास सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये एपी सिंह साहब है जो कि बराबर का दोषी माना गया है और उसमें कन्विक्शन किया गया है, सबको दोषी माना गया है। सभी धाराएं जो चार्ज फ्रेम किए गए थे, जिनमें चार्ज फ्रेम किया गया था, जिन धाराओं में, उन सभी धाराओं में उनको दोषी माना गया है और इस पर कल ऑर्डर ये पीछे से नहीं, साइड से लेके आइए। अब यही ठीक है, ठीक है। रवि जी को नहीं हो पाएगा यार, किसी का नहीं होगा। तो ये जो है तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं साकेत कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। ये वकील हैं एपी सिंह जो कि इस मामले में दोषी करार दिए गए 2 लोगों के वकील हैं, जो कह रहे थे, फैसला सुना रहे थे कि चारों को ही दोषी करार दिया गया है। मेरे यहाँ कैमरा है। एएनआई से बाइट जा चुकी है, बाइट हो चुकी है, एएनआई से गई है। जो सजा पर कल सुबह 11 बजे बहस होने जा रही है। जो सभी मुलजिमों को जिन धाराओं में चार्जशीट में चार्ज लगाया गया था, चार्ज फ्रेम किया गया था कोर्ट के द्वारा, उन सभी धाराओं में सभी मुलजिमों को बराबर का दोषी माना गया है और उन पर दोष सिद्ध करना पाया गया है। अब कल 11 बजे पर आर्गूमेंट और ऑर्डर की बात की जाएगी। कल बताया जाएगा हम क्या कर रहे हो आप लोग। हमारी दलीलें थी, उसके हिसाब से कोर्ट में ये केस, जो 2 एक्यूज थे जो घटना में थे ही नहीं, जहां ना इनके नाम थे ना इनकी संख्या थी। शुरू में 4 व्यक्ति बताए गए थे, 4 लड़के बताए गए थे, ये 6 नहीं थे पहले उसमें इंस्टांस में। और कोई भी जो काम रात डालने का या वो जो काम किया गया रेप का, लड़की ने भी बताया था कि 2 लोगों ने हमारे साथ किया है। तो 2 में ये राम सिंह और जुवेनाइल की बात की जा रही थी।
क्या वकील साहब ये कह सकते हैं यही रुकेगा? आपने दलील दी थी उनको अदालत ने क्यों नहीं माना? क्या इस तरह का अदालत में दलीलों को न मानने के पीछे निश्चित तौर से मैं मानता हूँ ये राजनीतिक साजिश है, वोट बैंक की राजनीति है। जनता को संतुष्ट करने के लिए ऐसा दबाव देके ऐसा किया गया, पूरी तरह से राजनीतिक। बिल्कुल अदालत पर प्रेशर रहा होगा तभी इस तरह का फैसला आया, नहीं तो हमें पूरी तरह से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद थी। अब आइए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुकेश, पवन, विनय और अक्षय